अल्लाह आपका होस्ट अल्लाह दिनो शाहानी मेरे यूट्यूब चैनल माई स्पिरिचुअल जर्नी पार्ट 29 से आपको सलाम पेश करता है। आज माई स्पिरिचुअल जर्नी का पार्ट 29 है। आज जो मैं ज़िक्र करूँगा बकौल हदीस पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ़्त किया गया कि सरकार बेहतरीन ज़िंदगी दुनिया जो गुजारी जाए जिसमें दुनिया भी अच्छी और आखिरत भी अच्छी। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये हदीस पाक है लेकिन इसको सूफिया इकराम ने तो काफ़ी कोट किया है, लेकिन आलिम हजरात मौलवी हजरात जो है इसको कम कोट करते हैं। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मूतू कबलल अंत मूतू, मर जाओ मरने से पहले। मकसद है कि मरने के बाद तो हर कोई मरेगा, अब मर जाओ मरने से पहले। अब क्लैरिफिकेशन है कि क्या मरने से पहले कैसे मरे? खुद को गोली मार दें, जहर खा लें, या कहीं खुदकशी कर लें, या मतलब मरने से पहले कैसे मरें? मरने के बाद मर के तो हर कोई मर जाएगा, लेकिन मर जाओ मरने से पहले। तो यहाँ पे मैं वजाहत करूँगा कि मर जाओ मरने से पहले का मकसद है कि आप अपनी ख्वाहिशात जो आपकी हैं वो अल्लाह की राह में फिट कर लो, अल्लाह की राह में दे दो। जिस पे अल्लाह राज़ी उस पे आप राज़ी। क्यों कि मरने के बाद भी तो यही होगा ना, जो रब चाहेगा वही होगा। अच्छा, इस दुनिया में रहते हुए इंसान सिर्फ ये चाहता है कि ये हो ये न हो, अपनी मर्जी जो चलाता है ना वो गड़बड़ कर देती है, वो मामलात बिगाड़ देती है। तो अपनी मर्जी नहीं चलेगी, रब की ज़मीन रब की मर्जी, रब की दुनिया रब की मर्जी, रब की आखिरत रब की मर्जी। जब रूह की दुनिया में इंसान जाता है तब ये ख्वाहिशात जो इस दुनिया वाली हैं वो नहीं रहती। तो इन ख्वाहिशात को अगर यहीं पे ही इंसान कंट्रोल कर ले तो आगे जाके बड़ी आसानी होगी। अगर इस दुनिया में इंसान ये चाहे कि सब कुछ मेरी मर्ज़ी से हो, मेरा बेटा इस तरह हो, मेरी बेटी इस तरह हो, उसकी इतनी तालीम हो, उसका इतना जॉब हो, उसकी इतना बड़ा बिजनेस हो, इतनी बड़ी गाड़ियाँ हो, इतनी जायदाद हो, इतना ये हो, इतना वो हो, मतलब वो अपनी मर्ज़ी से पूरा ट्रांसक्रिप्ट जो लिख रहा है वो अपनी मर्ज़ी से बना रहा है कि जी ये इस तरह हो। अल्लाह की मर्ज़ी से क्या हो? कुछ भी नहीं। तो बस अस्तगफिरुल्लाह, ये बिल्कुल गलत बात है। अब बात यह है कि जब इस दुनिया को छोड़ता है उसके बाद क्या होता है? फिर तो रूह की दुनिया है, वहाँ पे इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती। तो इसीलिए वहाँ पे कहता है कि जो रब की मर्ज़ी। तो जो आखिरत में कहता है रब की मर्ज़ी, वो इस दुनिया में अगर कह दे कि रब की मर्ज़ी और अपने ऊपर पूरा कंट्रोल कर ले तो ये हो गया मूतू कबल अंत मूतू। जो मौत के बाद की ज़िंदगी है उसी तरह की ज़िंदगी इधर गुजारे। अब मौत के बाद रब करीम से मुलाकात, दीदार हो जाता है। अगर ऐसी ही ज़िंदगी अपनी ख्वाहिशात, अपने नफ्स की ख्वाहिशात पे कंट्रोल करके गुजारी जाए तो यहाँ पे भी रब का दीदार हो जाएगा। अब इससे ज़्यादा क्या चाहिए? ये तो बहुत बड़ी बात है। तो यहाँ पे कंट्रोल करना पड़ता है पूरा। माफ़ कीजिएगा, आजकल मौसम ज़रा ऐसा चल रहा है सर्दी का, तो उसमें छींक भी आ जाती है। तो बहुत मेहरबानी जनाब। तो मैं यहीं पे अपने बयान को कंप्लीट करता हूँ और मेरा
جو مائی اسپریچول جرنی کا پارٹ 29 ہے، جس میں نے بیان کیا موتو قبل ان تموتو، مر جاؤ مرنے سے پہلے کی حدیث کو، تو میرے خیال میں سب کو کلیئر ہو گیا ہوگا کہ مار دینا نہیں ہے خود کو، لیکن اپنی خواہشات کے اوپر قابو پا لینا ہے، اس حد تک پا لینا ہے کہ اپنی کوئی بھی خواہش نہ ہو، جو رب کی مرضی ہو وہی زندگی ہے، اور دنیا کی زندگی بھی وہی بہترین ہے اور آخرت کی زندگی بھی وہی بہترین ہے۔ اور جب دنیا کی زندگی موتو قبل ان تموتو کے مطابق ہوئی تو آخرت کی زندگی بھی بہترین ہی رہے گی، کیونکہ وہ بھی اللہ کی مرضی پہ، کیونکہ آپ نے دنیا کی زندگی جو اللہ کی مرضی پہ گزاری تو آخرت کی زندگی جو ہے وہ پھر بہارا ہی بہارا۔ تو یہ میں پارٹ 29 مائی اسپریچول جرنی کا یہیں کمپلیٹ کرتا ہوں، اور ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اگر آپ کو میرا چینل اچھا لگ رہا ہے اور آپ کو میری باتیں پسند آ رہی ہیں تو آگے بھی میری ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ ضرور پریس کریں تاکہ میری آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچ جائیں۔ تب تک اپنے ہوسٹ اللہ نور شہانی کو دیں اجازت۔ اللہ حافظ، اللہ حافظ، اللہ حافظ، جزاک اللہ، بہت مہربانی، تھینک یو، گاڈ بلیس یو۔